सैकड़ों साल पहले वृंदावन एक निर्जन जगह था जहां सिर्फ पेड़ पौधे थे। रात में अजीब सी रोशनी दिखाई देती थी। एक दिन स्वामी हरिदास जी, जिन्हें तानसेन के गुरु भी कहा जाता है, ध्यान में लीन थे। तभी एक दिव्य प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ। उसी रात उन्होंने देवी राधा भगवान कृष्ण को साक्षात देखा। अगली सुबह जहां वो ध्यान कर रहे थे, वहां जमीन से एक दिव्य देवी राधा भगवान कृष्ण मूर्ति स्वतः प्रकट हुई। लोगों ने इसे स्वयंभू मूर्ति कहा, यानी जिसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता। वहीं बना निधिवन मंदिर, देवी राधा भगवान कृष्ण की लीला भूमि। देवी राधा भगवान कृष्ण मूर्ति की आंखें खुली हैं, लेकिन देखती नहीं, बंद भी नहीं होती। रात में ये मूर्ति सजीव हो जाती है। हर सुबह पुजारी पाते हैं कि मंदिर में तुलसी की माला टूटी होती है, घंटी थोड़ी टेढ़ी होती है, माखन का प्रसाद आधा खाया हुआ मिलता है। मंदिर के अंदर कुछ ऐसे कक्ष कमरे हैं जिनमें कोई नहीं जाता। वो चाबी आज तक किसी के पास नहीं है। वहां कई सदी पुरानी वस्तुएं, देवी राधा भगवान कृष्ण की गोपनीय रचनाएं छिपी हुई हैं। मंदिर के नीचे एक गुफा है जो समुद्र से जुड़ी है। समुद्र वृंदावन में एक गुप्त जल सुरंग मानी जाती है जो द्वारका या अरब सागर तक जाती है। यह वो मार्ग है जिससे भगवान श्री कृष्ण लीला के बाद प्रकट होकर लौटे हैं। मुगलों के समय राजाओं ने देवी राधा भगवान कृष्ण की मूर्ति को बचाने के लिए निधिवन में खजाना छुपाया था। कई बार रात में जमीन से अजीब सी धातु की चमक दिखाई देती है। अंग्रेजों ने खुदाई करने की कोशिश की, पर खुदाई करने वाले अचानक बीमार या गायब हो गए। यह खजाना किसी इंसान के लिए नहीं, देवी राधा भगवान कृष्ण की लीला का हिस्सा है। जो भी इसे चुराना चाहेगा वो नष्ट हो जाएगा। निधिवन के नीचे एक जल मार्ग है जो अक्षय पात्र की तरह है। यह मार्ग द्वारका नगरी तक जाता है जहां श्री कृष्ण ने अपना राज्य चलाया। यह एक ऊर्जा मार्ग है जिससे लीला की शक्तियां आती जाती हैं। अब तक कोई इसे नहीं खोज पाया। जैसे ही खुदाई शुरू होती है, भूकंप जैसा कंपन महसूस होता है, खुदाई रुक जाती है। आज भी हर शाम पुजारी मंदिर की सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं। कोठरी में देवी राधा रानी के लिए श्रृंगार रखा जाता है, बिछिया, चूड़ियां, पान, मिश्री। सुबह वो सब इस्तेमाल हुआ मिलता है। निधिवन मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान चुप हो जाता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह स्थान एक साधारण बाग नहीं है। यह है निधिवन, भगवान श्री कृष्ण देवी राधा रानी की दिव्य रासलीला का स्थान है। हर शाम आरती के बाद इस बाग के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। रात्रि में स्वयं भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा रानी अपने सखियों संग रास करते हैं। जो भी मनुष्य उस लीला को देखता है वह अगली सुबह या तो पागल मिलता है या मृत। निधिवन मंदिर के गर्भगृह में स्थित है देवी राधा भगवान कृष्ण की विशेष मूर्ति। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है। यह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति है जो हर रात जैसे जीवंत हो जाती है। हर सुबह पुजारी को मंदिर में मिलती है एक छोटा सा सिंहासन, अस्त व्यस्त टूटी चूड़ियां बिछुए और दो दांतों के निशान, जैसे किसी ने माखन खाया हो। यह संकेत हैं कि रात में कोई यहां आता है, कोई दिव्य शक्ति। निधिवन में जो पेड़ हैं वो आम पेड़ों जैसे नहीं हैं। इनकी शाखाएं ऐसे जुड़ी होती हैं जैसे कोई जोड़ा एक दूसरे से लिपटा हो। ये पेड़ वास्तव में गोपियां हैं जो रात्रि में जीवित हो उठती हैं भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के लिए। सुबह होते ही वो फिर से पेड़ों का रूप ले लेती हैं। इन पेड़ों को काटना या उनकी लकड़ी को ले जाना शापित माना जाता है। निधिवन में रात को कोई नहीं रुकता। कुछ जिज्ञासु लोग चोरी छिपे रुकने की कोशिश करते हैं और अगली सुबह किसी की मृत्यु हो जाती है। कोई मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। पास के साधु और पुजारी कहते हैं, यह लीला हमारी आंखों के लिए नहीं है, यह दिव्य है। जो भी देखना चाहता है उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। निधिवन में एक रहस्य दबा है, एक गुप्त खजाना जो कहा जाता है कि मुगल काल में छुपाया गया था। लेकिन जो भी उस खजाने की खोज में गया वो वापस नहीं आया। यह खजाना देवी राधा भगवान कृष्ण की शक्ति से सुरक्षित है। सिर्फ वही उसे पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। हर बार उपकरण रात में बंद हो जाते हैं, कैमरे काम करना बंद कर देते हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां राज करती है। निधिवन एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और रहस्य का संगम होता है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।